Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके गाइस, सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सरसाइज 2B का कॉन्सेप्ट यू कैन से इंट्रोडक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये क्या बोलता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया ना, फिर एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सो सर पहले क्या बोलता है, नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? अ नंबर रिटन एज m इंटू 10 का पावर n। हमको इस फॉर्मेट में स्टैंडर्ड फॉर्म लगाना है। कैसा? m इंटू 10 का पावर n इस फॉर्मेट में इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ m क्या होना चाहिए, ये जो होना चाहिए m, ये होना चाहिए डेसिमल नंबर। ठीक है, ये डेसिमल नंबर होना चाहिए। और कितना से m का वैल्यू कितना से होना चाहिए? 1 से लेके 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 10 से कम होना चाहिए। m का वैल्यू 10 से कम होना चाहिए और डेसिमल में होना चाहिए। एंड n इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। और n जो होना चाहिए, ये 10 का पावर जो n होगा वो नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यू कैन से। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। किसी भी जब नंबर कैसा फॉर्म में लिखा हो, ऐसा फॉर्म में m इंटू 10 का पावर n, ऐसा फॉर्म में लिखना है आपको कैसे भी। लेकिन m क्या होना चाहिए? m का वैल्यू 10 से कम होना चाहिए। m का जो वैल्यू होना चाहिए, डेसिमल जो होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए कभी भी। और 10 का पावर जो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, n का पावर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। चलिए हम लोग एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको। एक दो एग्जांपल लेते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले एग्जांपल है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। एग्जांपल नंबर 1, एक्सप्रेस करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 6872। ओके, देखिएगा इसको कैसे करेंगे। हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है इसको। सो हमको m का वैल्यू ऐसा बनाना है, m का वैल्यू कितना से 1 और 10 से छोटा हो। तो देखो, तो इसका मतलब हमको अगर यहां पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो 68 हो जाएगा, 10 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब हमको पॉइंट यहां लगाना है, कहीं यहां पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको 1 2 3 डिजिट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 3 जीरो से, और 3 जीरो से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1 2 3, देखिए 3 डिजिट हमको यहां पॉइंट यहां पे लाना है, तो हमने उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 जीरो डिवाइड करना पड़ेगा, तभी पॉइंट यहां आएगा। और आपने 3 डिजिट से अगर 3 जीरो से डिवाइड किया तो उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। आगे इसको क्या लिख सकते हैं आप? इस 3 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, तो 6.872। और ये कहां गया? इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 3। 3 बार 0 तो 10 का पावर 3 लिख दिया। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये क्या बोला था? m का वैल्यू कैसा होना चाहिए? 6 से कम है और डेसिमल में होना चाहिए। हो भी सकता है, नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। और ये 10 का पावर, ये n कैसा है? पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और लेते हैं एग्जांपल साइड, एक और लेते हैं। ये बोल रहा है 1 4, इसका करना है हमको। ओके, सो 4 टाइम्स 0, हाँ ओके, इसका करना है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे करेंगे? पॉइंट हमको कहां लाना पड़ेगा? पॉइंट अगर यहां लगाएंगे तो देखिए 10 से ज्यादा हो जा रहा है, ये 14 हो जा रहा है। नहीं, हमको यहां नहीं चाहिए, हमको यहां चाहिए पॉइंट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, पहले देखते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग 14 इंटू 10 का पावर कितना? 1 2 3 4, 4 लिख सकते हैं हम लोग पहले। और हमको पॉइंट यहां लगाना है, यहां पे। तो एक डिजिट के बाद इधर आना है पॉइंट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और आपने डिवाइड किया तो वहां मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी जाके कोई होगा कुछ। सो हमने कर दिया। देखिए पॉइंट को यहां लाने के लिए, पुट करने के लिए 10 से हमने डिवाइड किया, तो 10 से आपने डिवाइड किया तो उसको बैलेंस करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो ये 10 हम लोग यहां लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10 का पावर, पहले 4 था, एक और हो गया, कितना हो गया? 10 का पावर 5। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए एक दो और दिखाता हूं मैं आपको। मैं बात करूं थर्ड का, एक और मैं आपको लेके जा रहा हूं 1 5 3 और
1 2 3 4 5 6 इतना जीरो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो उसके लिए पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको 1 5 3 into 1 2 3 4 5 6 10 का पावर हम लोग इसको लिख सकते हैं 6। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये वाला जो m है, m कितना होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। सो पॉइंट अगर यहां देंगे तो 15 हो जाएगा, पॉइंट यहां लाना पड़ेगा। तो पॉइंट यहां लाने के लिए क्या है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 2 जीरो से, तब जाके पॉइंट यहां आएगा। तो आपने 2 जीरो से डिवाइड किया तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे इक्वेशन पे, कोई नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ डिवाइड नहीं कर सकते हैं आप उसको, जितना से डिवाइड किया उतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमको पॉइंट यहां लाना था, इसलिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो 100 से मल्टीप्लाई भी। अब देखिए हम लोग लिखते हैं इस जीरो का, 2 जीरो है वो 1 2 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.53 इंटू 10 का पावर 6 था और 2 और हो गया, कितना हो गया 8। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सपोज हमको इसको करना है 0.00002, इसको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे करें, तो सबसे पहले हम लोग इसको कर क्या सकते हैं, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 और 1 2 3 4 5, पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 के बाद 2 3 4 5 2 4 5। हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/10 का पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और क्या इसको लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 का पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 का पावर नेगेटिव। देखिए तो n का वैल्यू कितना चाहिए था हमको, 10 से कम, 10 से कम है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस फॉर्मेट में चाहिए था 10 का पावर -5, नेगेटिव भी हो सकता था ये और पॉजिटिव भी। n का वैल्यू ये n था ना हमारे पास, n का पावर नेगेटिव भी हो सकता था और पॉजिटिव भी हो सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हमको इस फॉर्मेट में लाना था बस, m इंटू 10 का पावर समथिंग, तो m तो ऑलरेडी है, इसको हमने ऊपर कर दिया तो क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया। चलिए एक और देखते हैं। सो फिफ्थ में अगर बोले तो क्या बोले, दिया हुआ है 0.0000061। चलिए लेके देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 61/10 का पावर 8। 8 जीरो लिखना है तो 10 का पावर 8 लिख दिया आराम से। अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 61 इंटू 10 का पावर -8 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे था उसको पॉजिटिव में था, ऊपर गया तो नेगेटिव में हो गया। लेकिन ये अभी भी m का वैल्यू नहीं है ये, क्योंकि 61 है, 10 से ज्यादा हो जा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हमको यहां लगाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजिट हम पॉइंट इधर शिफ्ट करना है। अभी पॉइंट एक्चुअली यहां होता है, ऐसे 0 होता है, इसका मतलब तो कुछ है नहीं। तो पॉइंट को हमको इधर से शिफ्ट करना है, तो क्या हो गया, 10 हमने डिवाइड कर दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 6.1, ये देखिए इसका यूज ले लिया हमने, इसको इंटू 10 का पावर -8 इंटू 10 का पावर 1, ये 1 है, 10 का पावर 1 0 है तो 1 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 6.1 इंटू, व्हेन द बेस इज सेम तो क्या होता है, ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर -8 और +1, तो ये हो गया 6.1 इंटू 10 का पावर -+-8 में से 1 गया 7, साइन किसका बड़े वाला का था माइनस, ये हो गया हमारा रिजल्ट। सो आई होप स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आ गया गाइस। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे हम लोग 2b का। ओके, सो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफी इतना क्लियर है, तो फिर सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। ओके, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।